मैं इस वक्त ज़ेर तामीर इमाम बारगाह सरखोर में मौजूद हूँ और इस इमाम बारगाह की तामीर इस वक्त ज़ोरों पर है। रिवायती अंदाज से इसे तामीर किया जा रहा है। लकड़ी का शानदार इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है और साथ साथ जो दीवारें हैं उसमें पत्थर इस्तेमाल होंगे और मट्टी की जो कच्ची ईंटें हैं वो इस्तेमाल होंगी। इस वक्त तकरीबन 70% काम मुकम्मल हो चुका है लगभग। और जो लकड़ी की दीवारें हैं वो तैयार हो चुकी हैं। लकड़ी की दीवारों के बीच अभी पत्थर लगने हैं और ईंटें लगनी हैं, कच्ची मट्टी के ईंटें लगनी हैं। और इस तर्ज तामीर को बल्तिस्तान में ठिठर कहा जाता है और इसकी उम्र सीमेंट के मुकाबले में निस्बतन बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप कंक्रीट की कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो कंक्रीट की बिल्डिंग की मैक्सिमम उम्र तकरीबन माहिरीन के मुताबिक 100 साल है। लेकिन बल्तिस्तान में हम जो ठिठर की दीवारें देखते हैं, जिसमें अगर हम शिगर में मौजूद कुछ मसाजिद की बात करें जो अहमद इस्लाम के साथ ही यहाँ पर बनाई गई थी, अहमद इस्लाम के साथ जो मसाजिद तामीर की गई थी, मस्जिद अम्बड़ी उसमें है, खानकाह मुअल्ला शिगर की हम बात करें तो वो मसाजिद आज भी अपनी असली शक्ल में मौजूद है। तो जो ठिठर की दीवारों से ठिठर की जो दीवारें हैं उनकी मैक्सिमम उम्र बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर बात करते हैं, कुछ अमायदीन यहाँ पर मौजूद हैं इलाके के। अच्छा हाजी यावर साहब, इस पे ज़रा बताइएगा, हमें ब्रीफली बताइएगा कि मजमूई तौर पर कितना काम इस वक्त हो चुका है, कितनी लागत अभी तक आ चुकी है, मज़ीद कितना काम आपका रहता है? जी तकरीबन सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि स्कर्दो टीवी की टीम ने वक्त निकाल कर हमारे इमाम बारगाह की दौरा किया। ये तकरीबन इसके 60% काम मुकम्मल हो चुके हैं। तकरीबन 40% काम और रहते हैं। अभी छत रहती है। जी छत रहते हैं और अंदर की फिनिशिंग के काम रहते हैं। अंदर के उसमें इमाम बारगाह के बाहर के काम तकरीबन हो रहे हैं। पत्थर और मड के हम काम कर रहे हैं और हमने ये दिए है, ठेके पे दिया हुआ है। तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए के ठेके पे दिया हुआ है। हमारे मुकामी कारीगर है वो काम कर रहे हैं और इसका कितने लागत आया अभी तक हमारे इल्म में नहीं है। कवर एरिया कितना है इसका? कवर एरिया ये बाहर बाहर से तकरीबन 70 बाई 70 के इमाम बारगाह है। अंदर से इमाम बारगाह की 72 बाई 74 के इमाम बारगाह है बाहर बाहर से। और तो इसका तकरीबन शुमार बल्तिस्तान के बड़े इमाम बारगाहों में होगा। जी तकरीबन इस वक्त मेरे ख्याल से बल्तिस्तान के सबसे बड़े इमाम बारगाहों में होते हैं। इससे बड़ा इमाम बारगाह तकरीबन मैंने अभी तक नहीं देखा है। सही। तो इसमें नज़र आ रहा है डबल स्टोरी है। ये जो हॉल है मरकज़ी हॉल होगा जहाँ पर अज़ादार जी ये होंगे मरकज़ी और हॉल है। ऊपर ये वाला जो पोर्शन है वो ख़वातीन के लिए गालिबन। ऊपर और ये अभी जो अंदर के पोर्शन है जो बनाया हुआ है ये दोनों ख़वातीन के लिए हैं और अभी ये मर्दों के लिए खुड़ू कहते हैं इसको बल्ती में। जी जी बल्ती में इसको खुड़ू कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सर हाजी यावर साहब का कहना है कि इसकी जो मजमूई लागत है वो बहुत ज़्यादा है और जो यहाँ पर कुछ कारीगर काम कर रहे हैं वो बड़े ख़ास कारीगर हैं, गोल से उनका ताल्लुक़ है और वो इन कामों में अपनी स्पेशलिटी रखते हैं। तो इस वक्त 60% काम हाजी यावर साहब के मुताबिक मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह ताला खैर व बरकत दे और साल रवां तकरीबन ये तैयार होगा इस साल। जी तकरीबन हमारे जो कारीगर हैं उनके मुताबिक ये जून में हमें हैंड ओवर कर रहे हैं। अगले जून साल जून में। जी अगले साल जून में, क्योंकि आगे तकरीबन महीना और रहते हैं उसके बाद सीज़न ऑफ हो जाते हैं। स्कर्दू में आपको पता है मौसम की ख़राबी के बायस फिर काम रोक देते हैं। ठीक है। अगले साल जून तक इंशाल्लाह यहाँ पर आज़ादारी भी होगी और ये जो इमारत है इमाम बारगाह की ये तैयार भी हो जाएगी मजमूई तौर पर। अगर हम कवर एरिया की बात करें तो काफ़ी बड़ा इलाका है और साथ में मस्जिद भी है। तो अगर आप भी इस ज़ेर तामीर इमाम बारगाह की ज़ियारत करना चाहें तो आपको गयुल सरखोर के इलाके में आना पड़ेगा। और यहाँ पर एक कदीम किसी ज़माने में आस्ताना आलिया भी था, उसका क्या बना? जी वो अभी इमाम बारगाह के अंदर शामिल हो गए, क्योंकि इमाम बारगाह की तोसे की वजह से आस्थाना भी, इसको शासमा आस्थाना कहते थे, वो भी अभी इमाम बारगाह के अंदर शामिल हो गए। उसके भी हम बना रहे हैं अंदर सही, जो वो अंदर इमाम बारगाह के अंदर ही होगा। जी जी अभी आप दिखा सकते हैं वहाँ पे उसको जगह रखा हुआ है। उसको भी हम आस्थाने को दोबारा से बनाएंगे। सही। और ये साथ में हमारा मस्जिद है और इसका एरिया भी, कवर्ड एरिया भी बहुत ही ज़्यादा है। तकरीबन 18 कनाल पे मुश्तमिल कवर्ड है। एरिया है। जी ठीक। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत इमारत बनने जा रही है। और साथ साथ जिस तरह मैंने अपने इब्तदाइये में कहा कि मुकामी तर्ज तामीर का ख्याल रखा गया है और इसकी मैक्सिमम उम्र भी ज़्यादा होती है और ये दिखने में ज़्यादा दिदाज़ेब भी होता है सीमेंट के मुकाबले में। तो आप इमाम बारगाह सरखुर को देखने लाजमी तौर पर आएँ। ये अनिम साहब मज़े की बात ये है कि ये इमाम बारगाह जो तामीर हो रहे हैं यहाँ लोकल हमारे मोहल्ले वालों की ही फंडिंग से ही हो रहे हैं। इसमें कहा बाहर किसी से भी हमने डोनेशन फंड चंदा नहीं लिए। ये माशाल्लाह से हमारे जो अहल मोहल्ला है उन और अतियात की वजह से हम बना रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाजी साहब ने मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाया है
کہ یہ جو عمارت تعمیر ہو رہی ہے امام بارگاہ کی، اس میں باہر سے چندہ نہیں لیا گیا، مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت اس کی تعمیر کا آغاز کیا تھا اور اب یہ تقریباً اختتام کی جانب گامزن ہے۔